आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसके साथ कई कहानियां जुड़ती जा रही हैं। भारत में बहुत जल्द एक हॉरर फिल्म आने वाली है जिसके बारे में लोगों का मानना है कि यह असल जिंदगी की डरावनी घटना पर आधारित है। लोगों का मानना है कि असली हॉरर केस होने की वजह से इस फिल्म के साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हुई हैं। इनमें से एक ये है कि इस फिल्म को लिखने वाले फिल्म के लेखक के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं, जैसे रात भर बुरे सपने आना, ऐसा महसूस होना जैसे कोई आसपास है और उसे देख रहा है। ऐसा माना जाता है कि फिल्म में कुछ वास्तविक शापित चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें लोग पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप मानते हैं कि ये चीज़ें जिसके पास भी होती हैं उसके साथ कुछ बुरा होता है। फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म में एक शापित पेंटिंग का भी इस्तेमाल किया है जिसका नाम है द पेंटिंग ऑफ द क्राइंग बॉय। इस पेंटिंग के बारे में कई अजीबोगरीब बातें कही गई हैं। कहा जाता है कि यह पेंटिंग शापित है और इसे घर में टांगने से आग लग जाती है। ऐसी ही कुछ और शापित चीज़ों का इस्तेमाल फिल्म में किया गया है। इस फिल्म के कुछ दृश्य रात में लोथियन कब्रिस्तान में फिल्माए गए थे, जो भारत के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक है। एक ब्रिटिश अधिकारी सर निकोलस का भूत कब्रिस्तान में घूमता है। निकोलस को एक भारतीय महिला से प्यार हो गया था, लेकिन वे शादी नहीं कर पाए। दिल टूटने से निकोलस ने खुद को सिर में गोली मार ली। कुछ लोगों का मानना है कि सिर विहीन निकोलस उस महिला का नाम पुकारते हैं जिससे वे प्यार करते थे और कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अब आइए जानते हैं उस वास्तविक घटना के बारे में जिस पर यह फिल्म आधारित है। बात साल 1988 की है, जब भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक कलाकार रहता था। वह गांव में छोटे की फिल्म थिएटर में कलाकार का काम करता था। साथ ही अपनी आजीविका के लिए आदित्य गांव में ऑटो चलाता था। आदित्य बहुत मेहनती कलाकार था और वह एक बड़ा कलाकार बनना चाहता था, लेकिन सालों तक जिंदगी ऐसे ही चलती रही। लेकिन आदित्य को कोई काम नहीं मिला। उसका ऑटो चलाने में भी मन नहीं लगता था। काम न मिलने के कारण आदित्य बहुत परेशान हो जाता है और धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगता है। एक दिन आदित्य आधी रात को ऑटो से घर आ रहा है और उसने शराब पी रखी थी। तभी अचानक हाईवे से गांव में प्रवेश करते समय आदित्य को एक टेम्पो ने टक्कर मार दी। वह शोर सुनकर गांव के लोग आदित्य के पास इकट्ठा होने लगे। गांव वाले देखते हैं कि आदित्य ऑटो के बाहर जमीन पर बेहोश और खून से लथपथ पड़ा है और टेम्पो ड्राइवर वहां नहीं है। गांव वाले जल्दी से आदित्य को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। उन दिनों इतनी मेडिकल सुविधाएं नहीं थीं। कुछ दिनों के बाद आदित्य को होश आता है और होश आते ही वह रोने और चीखने लगता है। रोने की आवाज़ से पूरा अस्पताल गूंज रहा था। तभी डॉक्टर आता है और डॉक्टर के पूछने पर आदित्य बताता है कि वह मर चुका है। उसके शरीर के अंग गायब हैं और खून भी नहीं है और उसे तरह तरह की लाशें दिखाई देती हैं जो उसे बुला रही हैं। डॉक्टर हैरान रह गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि आदित्य पर किसी भूत या बुरी आत्मा का साया है। आदित्य की हालत खराब होने लगी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था, ना ही उस समय ऐसा कोई केस आया था। आदित्य की हालत ठीक ना होने के कारण अस्पताल ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। गांव वाले आदित्य को घर ले आए, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें खबर मिली कि आदित्य ने आत्महत्या कर ली है। गांव में खबर फैल गई कि आदित्य मरा नहीं, बल्कि किसी आत्मा ने उसे मार डाला, क्योंकि उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान थे। आज भी उस गांव में वो घर खंडहर की तरह पड़ा है। गांव वाले उसे भूतहा खंडहर मानते हैं और आज भी वहां कोई नहीं जाता। इस बात को कई साल हो गए हैं, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया कि क्या वह किसी बीमारी या मानसिक विकार से पीड़ित था जिसके बारे में उस समय डॉक्टर को पता नहीं था, या फिर क्या वाकई आदित्य पर किसी भूत या आत्मा ने कब्जा कर लिया था। इस घटना से प्रेरित होकर एक हॉरर मनोवैज्ञानिक फिल्म आ रही है, द एम्प्टी रूम। इस फिल्म में इस कहानी को और भी रोमांचकारी, आकर्षक और डरावने तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म को देखना मत भूलिए। भारत में पहली बार बीमारी, मनोवैज्ञानिक और डरावनी विषय को एक साथ दिखाया गया है। उसमें भी शापित वस्तुओं और भारत के सबसे प्रेतवाधित कब्रिस्तानों में से एक
लोथियन कब्रिस्तान में शूटिंग की गई है, जिससे लोगों में डर का वास्तविक एहसास होता है। द एम्प्टी रूम